नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि एमपीपीएससी के द्वारा जो लाइब्रेरियंस की जो वैकेंसी आई हुई है 2022 में भी आई है और साथ ही साथ 2025 में भी आई हुई है। तो एग्ज़ाम गुरुजी में इसके लिए हम एक अलग से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारा एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपके ऑलरेडी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में लाइब्रेरियंस हैं, जो इस ऑफिसर हैं जो इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनके अंडर गाइडेंस में ये प्रोग्राम चलेगा। तो इस प्रोग्राम की क्या विशेषता होगी, किस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको किस प्रकार से हम आपको गाइडेंस करेंगे, प्रोग्राम के अंतर्गत किस प्रकार से आपको इंटरव्यू में एक सही गाइडेंस की क्यों आवश्यकता है, वर्तमान में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इंटरव्यू का आपके सिलेक्शन में इतना बड़ा रोल आखिरी चरण में किस प्रकार से होता है कि आप एक प्रकार से सिलेक्शन के मुहाने पे द्वार पे खड़े हुए हैं और एकदम से बाहर हो जाते हैं और आप शून्य हो जाते हैं। तो हम किस प्रकार से शून्य होने से बचें और गंभीरता से लें इसको, क्यों ज़रूरी है गंभीरता से लेना, इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे अगले 10 मिनट में। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि ये जो प्रोग्राम होगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिस प्रकार से नाम है, तो इसमें हम आपको एक तरह से पूरी तरह से इंटरव्यू में किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक, क्या रोल होता है, किन चीज़ों का कहाँ पे महत्व है, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि इस प्रोग्राम में सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा आपका डेफ फिलिंग सेशन का। डेफ फिलिंग सेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, डेफ फिलिंग सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है, डेफ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद से जो आपको सामने इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं या जो बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड को एक डायरेक्शन मिलती है कि वो आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे, प्रश्नों को किस प्रकार से हम इसको क्या करें, उलझाएं, वहाँ से उन्हें एक डायरेक्शन मिलती है। तो डेफ का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी डेफ ही डिसाइड करता है कि आपका जो आज का इंटरव्यू होने वाला है, जिस दिन आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे, वो किस दिशा में जाएगा, वो दिशा को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो वो क्या है, डेफ, साधारण भाषा में समझा जाए तो। और ये ऐसा नहीं है कि ये कहा जा रहा है, जो लोग भी आज इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने डेफ पे बहुत काम किया है। और कई बार स्टूडेंट्स को डेफ भरने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे हमारा इंटरव्यू डिसाइड होने वाला है, क्वेश्चन हमारे इससे, तो कई बार एक फियर भी होता है, तो अपनी हॉबीज़ को लेकर के भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कई बार जल्दबाजी में क्या करते, सोचते हैं कि ऐसी, सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाता है कंटेंट, वो ये सर्च किया जाता है, आपस में पूछा भी जाता है कि मैं ऐसी कौन सी हॉबी डाल दूं जिसमें मैं फंसूं नहीं। वो अपनी हॉबी नहीं डालते, वो ये हॉबी डालते हैं कि सबसे कम क्वेश्चन कहाँ उठेंगे, यानी मैं आसानी से क्या करूँ, जवाब दे दूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो बैठा हुआ है सामने व्यक्ति, वो तो उसी के लिए बैठा ही हुआ है। तो आप जा करके वहाँ कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आप फंस ही जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस में भी आप फंस जाते हैं। उसका कारण क्या है? कई बार उसका कारण ये होता है कि हमें अपने ऊपर भी आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास न होने का कारण क्या है? क्योंकि हमने उसका अभ्यास नहीं किया। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा इस डर का सामना करेंगे, डर आपके अंदर से बाहर निकलेगा, आप वहाँ उतने ही सहज होंगे। तो डेफ में हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों में फोकस करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को एक तो वो डेफ सूट करे, आप उसमें सहज हैं कि नहीं है, कौन सा आपको एक्सपीरियंस डालना चाहिए, किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कई बार एक्सपीरियंस के कारण भी आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ जो बैठे हुए हैं वो सभी के सभी, जो आज की डेट में बोर्ड हमारा 100% हमारा बोर्ड क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑलरेडी प्रोफेसर हैं। उनकी ज़िंदगी गुजर गई है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने में। ठीक है, तो आप उनको सोचते हैं कि हम मूर्ख बना लेंगे, नहीं बना सकते। आप 3 दिन जा करके मॉक देंगे, 3 से 4 दिन, और आप सोचेंगे कि जो वहाँ पे प्रोफेसर बैठे हुए हैं उनको हम घुमा लेंगे। तो देखो ऐसा है कि अब वो रिटायरमेंट की एज में बैठे हैं, 60+ के हैं सभी के सभी, और वो वहाँ गए ही इसलिए हैं कि हमको रिटायर होकर के अब शांति से जीवन काटना है। तो जो 60 साल में से लगभग, जिनने अपनी लगभग 30 साल की ज़िंदगी निकाल दी है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने में, आप उसको कैसे घुमा लोगे? वो हर साल पता नहीं कितने बच्चे उन्होंने क्लास में पढ़ाए होंगे, जितने आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, उनका पर डे का उतने स्टूडेंट से सामना होता है। तो आप उनको देखो मूर्ख नहीं बना सकते, पर आप अपने अभ्यास के माध्यम से अपने अंदर इतना आत्मविश्वास ला सकते हो, क्योंकि
हमने भी जितनी जानकारी इकट्ठी की है, हमें भी ये समझ में आया है कि वो बैठते ही केवल इसके लिए हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं है। आपका जो वो परीक्षण करते हैं जिन प्रश्नों के आधार पे, डेफ के आधार पे, आपकी जो क्वालिफिकेशंस होती है उसके आधार पे, वो आपका आत्मविश्वास देखते हैं, वो आपकी सहजता देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। क्योंकि आप तो एग्जाम ऑलरेडी निकाल के वहाँ बैठे हो, तो ज्ञान का परीक्षण आपके हो चुका है, लेकिन क्या ज्ञान आपका जब आवश्यकता होगी तो इंस्टेंट डिलीवर करता है कि नहीं करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो वो वहाँ बैठे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे या आपसे ऐसी एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स अभी गए हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करा दी गई। हमने ये बोला था कई स्टूडेंट्स को जो हमारे यहाँ इंटरव्यू दिए, लगभग 200 के ऊपर बच्चों ने इंटरव्यू दिया हमारे यहाँ, तो हमने उनको बोला था कि देखो ऐसा है कि कई बार आप लोगों को हमने प्रैक्टिस भी उनकी कराई थी, कुछ ने करी कुछ ने नहीं करी, लेकिन जिन्होंने करी उनको लाभ मिला। कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्कर दे रहे हैं कि चलो ये टॉपिक पढ़ा के दिखाओ आप। हमारे यहाँ हिंदी के ही विद्यार्थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया है जाकर के आयोग में, और हमने उनसे ये बोला कि ठीक है चलिए आप को जो है प्रवचन पसंद है, आप प्रवचन करके दिखाइए इस टॉपिक पे। उन्होंने किया, और कोइंसिडेंट देखो आप, वहाँ पे भी उनका यही हुआ। तो देखिए ऐसा है कि होने को कुछ भी हो सकता है, पर हम मैक्सिमम ऑब्जर्व, मतलब हम एज्यूम करें कि ये चीज़ें हो सकती हैं मेरे साथ। आप जितना ज़्यादा अपने अंदर एज्यूम करोगे कि ये चीज़ भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं, आप वहाँ उतने सहज रहोगे, तैयारी का स्तर आपके उतना उच्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफ फिलिंग के समय में इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। तो आपका एक डेफ फिलिंग सेशन होगा जिसमें ये ध्यान दिया जाएगा कि आपके इस पूरे के पूरे रेज्यूमे से किस प्रकार के क्वेश्चंस उठेंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपका डेफ फिलिंग कराएंगे, फिर आपको हम एक क्वेश्चनर प्रोवाइड करेंगे, यानी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके डेफ से रिलेटेड होगा, आपकी लोकेलिटी से, आपके स्टेट से, आपकी हॉबीज से किस प्रकार के क्वेश्चंस उठेंगे, उसका पूरा का पूरा पर्टिकुलर केवल आप पे ही फोकस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको ये डायरेक्शन देंगे, आप उसकी तैयारी करते, यानी आपको एक स्पेसिफिक क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सिर्फ आपके लिए होगा। यानी कॉमन क्वेश्चंस के अलावा आपके डेफ से कौन से क्वेश्चंस उठ सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो जूम सेशन होगा, वहाँ पे हमारा 1-to-1 टॉक होगा, हमारे जो फैकल्टी होगी, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो आपसे बात करेंगे। हमारे सभी टीम मेंबर्स ऑलरेडी MPPSC में या तो सेलेक्टेड हैं, या तो उन्होंने वहाँ पे लगातार इंटरव्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं AP का भी इंटरव्यू दे रखा है, प्लस सिविल सर्विस का भी दे रखा है। तो ऐसे टीम मेंबर्स के अंडर में आपका ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक होंगे, मॉक की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। कई बार ऐसा हमें लगता है कि नहीं यार, हमने तो कॉन्फिडेंस में आंसर दिया, हमारा जो फेस का एक्सप्रेशन था वो क्या था, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में था। आपको ऐसा लगता है, लेकिन कई बार नहीं होता। बात को समझो आप, हमें ऐसा फील होता है कि नहीं हम कॉन्फिडेंस में, लेकिन जब आप बात करते हो ना, तो सामने वाले को ऑब्जर्व हो जाता है कि ये कॉन्फिडेंस में नहीं है। वो आपको और फंसाने की कोशिश करेंगे, आपका मोरल डाउन करेंगे। क्यों डाउन कर रहे हैं? क्योंकि आपका मोरल ऑलरेडी डाउन है। देखो भाई, हिंदी में बोलूँ तो जो इंटरव्यू होता है वो पूरी बाली की तरह होता है। जो सामने बैठा हुआ बोर्ड होता है वो बाली होता, बोर्ड नहीं होता। आधी शक्ति तो पहले ही आपकी खींच के रख लेता है, बची कुची आपको छोड़ देता है। अब उतने में आपको काम चलाना है। तो आप कितनी अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ उससे लड़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन की, ताकि आप उसको देखो, समझो तो आपके साथ क्या है, आपके फेस ऑफ एक्सप्रेशंस कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसके बाद क्या होगा, हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से एक्सपीरियंसड है। हमने बताया AP का भी इंटरव्यू दिया है जिन्होंने इस साल, प्लस जिन्होंने MPPSC के सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया है, प्लस जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश शासन में आज की डेट में सेवा दे रहे हैं, वो सभी लोग इसमें क्या होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि सर ठीक है, तो इसमें होना क्या क्या है। तो हमने आपको बताया, एक तो आपका डेफ फिलिंग गाइडेंस सेशन होगा, जहाँ पे आपको डेफ फिल करना बताया जाएगा, आपका डेफ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, दूसरा 2 ऑनलाइन मॉक होंगे, दोनों ऑनलाइन मॉक का आपको इंटरव्यू क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो फर्स्ट मॉक और सेकंड मॉक और थर्ड मॉक के बीच में एक गैप होगा, और यहाँ पे आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपका इन दोनों मॉक में एक लंबा गैप दे करके आपको समय दिया जाएगा, ताकि आप अपने अंदर सुधार कर सकें। सेकंड मॉक में हम आपको बताएंगे उसके जस्ट बाद कि आप में क्या सुधार हुए। अब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जब थर्ड मॉक देने आप इंदौर आएँ, क्योंकि वो हमारा कहाँ होगा, वो हमारा जो कंडक्ट होगा हमारे सेंटर इंदौर में होगा, तब आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि थर्ड मॉक जो होगा आपके जो आयोग में इंटरव्यू होना उससे जस्ट थोड़ा सा पहले होगा।
इसके बाद आपको हम जो क्वेश्चन है प्रोवाइड करेंगे वो पर्टिकुलर केवल आपके डैफ पे रिलेटेड होंगे। ठीक है, हमारी पूरी टीम बनी है, हमने उस पर पूरा काम किया है, हमने लगभग 200 के ऊपर स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है, एक एक स्टूडेंट का हमने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी। साथ ही साथ मॉक सेशंस जो होंगे उसमें आपको फीडबैक दिया जाएगा। साथ ही एमपी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं हमारे साथ, वो इस हमारा जो पैनल बनाया है हमने उस पर रहेंगे। सेकंड पैनल जो रहेगा हमारा वो पूरी तरह से आपका जो फर्स्ट पैनल में पूरा फीडबैक सेशन होगा, आप पे हम काम करेंगे। सेकंड सेशन में आपका दूसरे स्तर का फीडबैक होगा, बोर्ड हमारा चेंज हो जाएगा तुरंत। थर्ड मॉक जब आप यहाँ आएंगे तो आपको तीसरे तरह के लोग मिलेंगे, यानी आपको हर स्तर पे हम चाहेंगे कि नए बोर्ड में आपका इंटरव्यू हम कराएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अब आप कहेंगे सर इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? तो देखिए, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम गुरुजी का जो ये नंबर दिया गया है आपको इसमें व्हाट्सअप करना है, कॉल करना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो इस लाइब्रेरियन है इनका जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में नया बैच इसका हम बना रहे हैं। हम एक पूरा एक प्रॉपर ग्रुप भी बनाएंगे ताकि आप लोगों के कई कन्फ्यूजन्स होते वो वहाँ पे दूर हो। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे सभी को, सभी एक दूसरे की मदद करें, पहले वाले और आखिरी वाले की। ठीक है, तो इसके लिए आपको यदि जानकारी चाहिए, आपको इसकी डिटेल्स चाहिए, तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे पेपर फर्स्ट के पूरा कंप्लीट कोर्स 1500 का है, जिसमें आपको नोट्स आपके घर भेजे जा रहे हैं। वीडियो कोर्स आप अनलिमिटेड टाइम तक वॉच कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। आप केवल नोट्स मंगाना चाहते हैं तो 500 रुपये के नोट्स से 5 किताबें आपके घर पे भेजी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 2 की यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 11 विषयों की लगभग टेस्ट सीरीज है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और एक इंटरव्यू का क्या रोल है, इस पर हमने एक IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देखें। किस प्रकार से इंटरव्यू में बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, छोटी सी गलती के कारण क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। छोटी सी गलती कैसे होती है, क्या होती है, वो हमने उस वीडियो में आपको बताया है। और हमारे यहाँ की स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल इक्वल नंबर पाए हैं और दोनों के नंबरों में अंतर आ गया वहाँ पे अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें। और कारण क्या था वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। हमारे यहाँ के दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों के नंबरों में अंतर है, इंटरव्यू में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और जबकि जो उनका क्वालिफाइंग उसमें जो टेस्ट था, रीटेस्ट था, उसमें इक्वल नंबर थे। कारण क्या था वो भी हमने वहाँ आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर शाम को हमारी 8 बजे डेली क्लासेस चल रही है उसमें होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।